नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी के मन में कब बीच बीच में एक प्रश्न उठता रहता है कि दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करें या ना करें, दूसरी परीक्षाओं के फॉर्म भरें या ना भरें। तो आपको एक बात समझ लेनी है, मुख्य सेविका का सिलेबस डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करके भी कवर किया जा सकता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। इतना समय आप मुख्य सेविका के लिए आरक्षित कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए। बाकी समय में अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें, चाहे आपकी वो सुपर टेट हो या टेट हो या सी टेट हो या नेट हो। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, उससे भटके ना, साथ में कुछ और भी करते रहें, ताकि आपके पास हर समय एक दूसरा प्लान भी मौजूद रहे। ये आपको सफलता के उस द्वार पर लेकर जाएगा जहां से आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लग सकती है। तो प्लानिंग करते रहिए और मेहनत निरंतर करते रहिए। बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों पर निगाहें टिकाए रखिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर 25 जो सीरीज है, इसमें आपका ये चौथा भाग है। इससे पहले आप 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आपके 76 से 100 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ईमानदारी के साथ आप इन प्रश्नों को करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? बताइएगा, कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी है भारतीय बाल विकास परिषद और डी ऑप्शन है आपका हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का। कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्कुल नहीं है। फैमिली प्लानिंग, देखिए केवल एक ही में फैमिली प्लानिंग दिया है, तो बी बिल्कुल कॉमन सेंस से भी आप इसको सही कर सकते थे। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क विकास बाधित होता है किस किस तत्व से? मस्तिष्क विकास है बाधित होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सिर पर बार बार चोट लगने के कारण, बी प्रोटीन व विटामिन की कमी के कारण, सी कम रक्त बनने के कारण या डी पढ़ाई ना करने के कारण। बताइएगा, मस्तिष्क विकास बाधित होता है किसके कारण बाधित होता है, यह आपको बताना है 77 का। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, सिर पर बार बार चोट लगने के कारण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ओपीवी का तात्पर्य है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओटिक पोलियो वैक्सीन, सी ओवरडोज पोलियो वैक्सीन, डी है ओस्मो पोलियो वैक्सीन। बताइएगा, ओपीवी का तात्पर्य क्या है? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, कई बार आप ये प्रश्न कर भी चुके हैं, बस शब्दों का हेर फेर होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न है आपका, डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? यूनेस्को, आईएलओ या यूनिसेफ या डब्ल्यूएचओ? बताइएगा, डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? और आज का आपका प्रश्न है, जो ये 4 संस्थाएं दी गई हैं, यूनेस्को, आईएलओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, इनकी स्थापना किन किन वर्षों में हुई है? आपको कमेंट करके बताना है। इन सब की स्थापना वर्ष आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को, आईएलओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ की स्थापना किन वर्षों में हुई है। आज का आपका यही प्रश्न है। डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, यूनिसेफ द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा।
अगला प्रश्न है आपका, टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया? ए 1975, बी 1985, सी 1980 या डी 2014? बताइएगा, टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया? 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, बहुत ही साधारण सा उत्तर है, क्योंकि कई बार आप कर चुके हैं 1985 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गोनोरिया रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या आल? बताइएगा, गोनोरिया रोग का कारण क्या है? 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए बैक्टीरिया या जीवाणु। कई लोगों को तो यही नहीं पता चल पाता है बैक्टीरिया का और जीवाणु का एक ही चीज है या अलग अलग है, वायरस विषाणु एक ही चीज है या अलग अलग है। देखिए, जब पढ़ेंगे तो याद आएगा, आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार चीजों को समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग से छूटेंगी। फिर आपको परीक्षा हाल में दिक्कत महसूस होगी। जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो भी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको निरंतर फोकस अपना रिवीजन पर बनाए रखना है, अपने सिलेबस पर बनाए रखना है। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी का टीका किस अंग पर लगाया जाता है? भुजा पर, कूल्हे पर, पेट में या नन? बताइएगा, बीसीजी का टीका किस अंग पर लगाया जाता है? बहुत ही आसान सा उत्तर है, ए भुजा पर। क्या ए ऑप्शन आपका सही है, भुजा पर। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी या आंत्र? बताइएगा, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी या आंत, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ब्रेन? बताइएगा, 83 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2010 में, 2012 में, 2014 में या 2017 में? बताइएगा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2014 में। और आज का आपका एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? यह आपको बताना है, राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? बताइएगा, हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज या 4 डोज? बताइएगा, 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन है, 3 डोज। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अर्ध ठोस आहार का उदाहरण है? चावल और दाल का सूप, नारियल का पानी, दलिया और खिचड़ी या रोटी और सब्जी? बताइएगा, निम्न में से अर्ध ठोस आहार का उदाहरण है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 86 का। तो 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, दलिया और खिचड़ी, ये अर्ध ठोस होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईपीआई कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए या आईसीसीडब्ल्यू? बताइएगा, ईपीआई कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, आईसीसीडब्ल्यू? 87 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? दस्ताने, स्प्रिट, थर्मामीटर या पैरासीटामोल? बताइएगा, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, पैरासीटामोल नहीं होता है। क्लियर है आपको? क्या नहीं होता है? पैरासीटामोल। देखिए, अभी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पहले पूछा गया था कि प्रसव किट किसके द्वारा दी जाती है। अब यहीं पर दूसरा प्रश्न पूछ लिया। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और वहीं पर अगले
प्रश्न में उसका उत्तर लिखा होता है, लेकिन आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती है ताकि आप समझ पाए। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है? पीतल, लोहा, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम? 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो डी आंसर सही है, एल्यूमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्मिथ, काश्मीर फंक, एम टर्नर या जेम्स स्मिथ? बताइएगा, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्मिथ, कैसिमर फंक या एम टर्नर या जेम्स स्मिथ? तो 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कैसिमर फंक। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। 91 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 91 का ए ऑप्शन सही है आपका, उबालना। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रोगाणुरोधी जागरूक सप्ताह है? बताइएगा, विश्व रोगाणुरोधी जागरूक सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक। तो 1 से 7 सितंबर या 1 से 7 अगस्त या 1 से 7 मार्च या 18 से 24 नवंबर? बताइएगा, 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 18 से 24 नवंबर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 17 सितंबर, 28 जुलाई या 7 मार्च? बताइएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 93 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 सितंबर। अगला प्रश्न है आपका, 2022 विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, हेल्थी लाइफ फॉर ऑल, गुड लाइफ फॉर ऑल, नन ऑफ दी अबव? बताइएगा, 2022 विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस पर लागू होता है? वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदायों पर, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर या उपरोक्त सभी? बताइएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 95 का आपका सी ऑप्शन सही है, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर। अगला प्रश्न है आपका, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, कुनबा, नातेदारी या कुटुंब? बताइएगा, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन सही है, नातेदारी। अगला प्रश्न है आपका, ओआरएस में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण के लिए, ऊर्जा का स्रोत के लिए, स्वाद के लिए या ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा, ओआरएस में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? 97 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, ऊर्जा का स्रोत। क्लियर आपको? ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह या आर्ष विवाह? बताइएगा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? तो 98 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गंधर्व विवाह को उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो या हेपेटाइटिस बी? बताइएगा, कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो पोलियो दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। क्या? 2 बूंद जिंदगी की। और अगर आप ज्यादा तुक्के मार मार के कर रहे हैं प्रश्न और आपको लग रहा सही हो जा रहा है, तुक्का तो आपको आता है, तो आप गलतफहमी में हैं। तुक्के मत मारिए, जो आ रहा है वही करिए और उसको स्वीकारिए कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं? आहार नियोजन, पूरक आहार, संतुलित आहार या मिला जुला आहार? बताइएगा, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं?
ABCD में क्या है बताइएगा। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 100 का? तो इसका सही उत्तर है आपका पूरक आहार। क्या? पूरक आहार। तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का चौथा भाग, जिसमें आपने 25 प्रश्न देखे 76 से लेकर 100 तक। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपको कुल कितने प्रश्न नहीं आए। ये चीजें अभी आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा तिथि ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा तिथि आने वाली है। उसके बाद आपके पास फिर पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। अभी से डेली 2 से 3 घंटे पढ़िए, पर्याप्त है इतना। चीजों को रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सब कुछ आपके फेवर में है। बस आपको मेहनत अपने फेवर की करनी है। बगैर मेहनत के परिणाम आपके पक्ष में कोई भी नहीं ला पाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, ये आप जान लीजिए। तो तैयारी करते रहिए, संघर्ष से ही सफलता हासिल होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 प्रश्नों में से कुल कितने आपके प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।